Good morning, dear students. So today we will see the mouth. Okay. So mouth you know already. So we will see the inner side of the mouth. Actually, what are the works of the teeth? Okay, and the other part of it. So let's start. So the mouth. Digestion starts. Okay, in the mouth. द टीथ ब्रेक द फूड इंटू स्मॉल पीसेस व्हेन वी च्यू। एक्चुअली जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों का जो दांत होते हैं ये दांत क्या करते हैं, च्यू करते हैं। तो खाना जो हम लोग खाते हैं तो उसको ब्रेक कर देते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं। ठीक है। द टंग हेल्प्स अस टू मिक द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलीवा। ओके। हम लोगों का जो टंग होता है मतलब जीभ जो होते हैं, दिस पार्ट। ओके। ये क्या करते हैं, ये हम लोगों को खाना जब हम लोग खाते हैं तो मिक्स करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सलीवे के साथ। सलीवा इज द लिक्विड इन द माउथ दैट वी जनरली कॉल स्पीट। एक्चुअली सलीवा क्या होता है, ये एक लिक्विड फॉर्म है जिसको हम लोग स्पीट बोलते हैं। ओके। तो ये सलीवा क्या करते हैं, ये सलीवा जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये सलीवा खाना खाने के मतलब खाने के अंदर मतलब पूरा खाने में ये सलीवा हम लोगों को हेल्प करते हैं खाना को च्यू करने के लिए, और इसको मिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं कौन, टंग। ठीक है। तो सलीवा इज लिक्विड इन द माउथ दैट वी जनरली कॉल स्पीट। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है। ये सलीवा जो है, ये सलीवा काम करते हैं जब ये डाइजेस्ट होते हैं, जब पेट में जाते हैं जो डाइजेस्ट होते हैं तो उस टाइम पे ये सलीवा भी इसमें हेल्प करते हैं। When we swallow, the pasty food mixed with saliva gets pushed into the food pipe। मतलब जब हम लोग च्यू करते हैं, जो खाना जब ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ये सलीवा खाने के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद ये पेस्टी फूड बोला जाता है। ठीक है। जब मिक्स हो जाते हैं सलीवा के साथ खाना तोड़ने के बाद, वो मिक्स खाना क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं इनटू द फूड पाइप। मतलब जो फूड पाइप लास्ट क्लास में जो हम लोग देखा था फूड पाइप, तो फूड पाइप के अंदर इसको धकेल दिया जाता है। ठीक है। तो हाँ, इसको धकेल दिया जाता है। अच्छा, ओके। नाउ व्हाट इट हैज़ गिवन कि ओपन योर माउथ एंड लुक इनटू द मिरर। मतलब आपका मुंह ओपन कीजिए और आईने में देखिए। योर माउथ हैज़ टू पार्ट्स कॉल्ड जॉज। हम लोग का जो जो मुंह है उसका दो पार्ट होता है जिसको बोला जाता है जॉ। दिस आर ऑल द जॉ एक्चुअली। दिस पार्ट इज वन जॉ, दिस पार्ट इज वन जॉ। ओके। सो देर आर टू पार्ट्स। ओके। द टू जॉज हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ। मतलब ये लेफ्ट एंड राइट जो जॉ, ये दो जॉ जो है, ठीक है, इसमें सेम नंबर ऑफ टीथ्स रहते हैं। लेफ्ट साइड में भी सेम नंबर ऑफ टीथ और राइट साइड का जॉ में भी सेम नंबर ऑफ टीथ्स इसमें रहते हैं। ओके। काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन योर लोअर जॉ। इट इज इजियर। लोअर जॉ मतलब दिस इज योर लोअर जॉ एंड दिस इज योर अपर जॉ। ओके। सो आप लोग इसको गिन लीजिए कि कितना लोअर जॉ में कितने टीथ हैं। देन मल्टीप्लाई द नंबर बाई टू नो हाउ मेनी टीथ यू हैव। मतलब हम लोगों का दो, एक होता है लोअर जॉ, एक होता है अपर जॉ, एक होता है हाँ लोअर लेफ्ट जॉ एंड राइट जॉ। तो ये दोनों में जितना टीथ हम लोगों का होता है तो ऊपर में जो है और एक, तो उसमें भी उतने ही हम लोगों का टीथ होते हैं। तो ये दोनों टीथ जो है मतलब पहले इसमें पूरा गिन लीजिए कि कितने दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दो से, क्योंकि ऊपर में भी है दांत है, सेम टू सेम दांत हैं। तो दोनों से मल्टीप्लाई करने से जो आएगा दैट इज़ योर टोटल नंबर ऑफ टीथ। बाइट इनटू अ फ्रूट मतलब कोई भी फल लीजिए और उसमें बाइट कीजिए। ठीक है। नोटिस विच टीथ यू सी, विच टीथ यू यूज़। मतलब जब बाइट करते हैं पूरा का पूरा उसको तोड़ मत दीजिए। तो एक बार बाइट करने के बाद उस वो फल को हाथ में लीजिए और देखिए कि कौन सा टी इसमें यूज़ होते हैं। देन च्यू द पीस ऑफ फ्रूट। उसके बाद उसको मुंह में लेके खाइए मतलब उसको च्यू कीजिए, चिवाइए उसको। विच टीथ डिड यू यूज़ टू च्यू। मतलब बाइट करने के लिए जो है ये सामने का दांत होता है नॉर्मली, और च्यू करने के लिए अंदर का दांत होता है। तो आपको पता लगेगा कि कौन सा दांत किस में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके। नाउ this is your molars, this is called premolars, this is your incisors and this is your canine। okay। so इसमें जो दिया गया है कि I have dash into 2 equals teeth। okay। after that
आई बाइट विथ माई डैश टीथ, आई च्यू विथ माई डैश टीथ। तो आप लोग ये प्रैक्टिकली कीजिए और आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि किस में क्या क्या आएगा। ओके, ऑल आवर टीथ डू नॉट लाइक लुक लाइक, मतलब जितने भी हम लोगों का दांत है ये सारे दांत एक जैसे नहीं दिखते। दे डू नॉट हैव द सेम जॉब आइदर, और ये सारे टीथ जो है सारे का एक ही काम भी नहीं होता है। द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ हैव शार्प एजेस, मतलब ये सामने का जो चार दांत होते हैं इसका शार्प एज होते हैं दांत में। दे आर कॉल्ड इंसीजर्स, ठीक है, ये इंसीजर्स बोलते हैं, और इंसाइजर्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जिससे हम लोग नॉर्मली बाइट करते हैं। वी यूज़ द इंसाइजर टू बाइट इनटू फूड, मतलब कोई भी फल हो या कुछ भी हो उसमें बाइट करने के लिए हम लोग ये सामने का इंसाइजर्स जो है उसको यूज़ करते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ द इंसाइजर्स आर पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनियंस, ठीक है, और कैनाइन। ये साइड में जो दांत रहते हैं एक यहाँ पे रहते हैं एक यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये साइड में भी एक है, तो ये दोनों साइड में दो रहते हैं, ऊपर में भी रहते हैं सेम टू सेम। तो टोटल कैनियंस कितने होते हैं? टोटल कैनियंस हो जाएगा आपका 4, 1 2 और ऊपर में भी 3 4, ये 4 कैनियंस होते हैं हम लोग का। वी यूज़ दिस टू टीयर फूड, मतलब कोई भी फल को अगर तोड़ना है, मान लीजिए कोई धागा है, धागा को आपको तोड़ना है तो उसके लिए हम लोग ये कैनियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग कुछ काट सकते हैं इसको, ठीक है, टीयर मतलब फाड़ देना, उसके हिसाब से करते हैं। देर आर 4 कैनियंस इन ऑल, 1 2 3 4, 4 कैनियंस इन ऑल टोटली। फाइन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टू ईच कैनाइन देर आर 5 लार्ज फ्लैट टीथ, मतलब इसके बाद जो होते हैं, ये कैनाइन के बाद जो होते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 टीथ जो है दिस आर ऑल द लार्ज फ्लैट टीथ। ओके, ये दोनों साइड में होते हैं, यहाँ पे ऊपर में भी ऐसे ही होते हैं 5 5 करके, ठीक है, फ्लैट टीथ। द फर्स्ट टू आर स्मॉलर एंड आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, मतलब ये जो पहला दो जो है, मतलब पांचों में से ये जो पहला दो जो दांत होते हैं ये छोटा सा साइज होता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रीमोलर्स। और उसके बाद जो होते हैं 3 दांते वो उससे बड़ा है और इसको बोला जाता है मोलर्स। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि द नेक्स्ट 3 आर लार्जर एंड आर कॉल्ड मोलर्स। वी यूज दिस टीथ फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, मतलब हम लोग कुछ भी बाइट करते हैं उसके बाद हम लोग मुंह के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद च्यू करने के लिए हम लोग ये मोलर्स का यूज़ करते हैं। देर आर 8 प्री मोलर्स एंड 12 मोलर्स इन ऑल। कैसे होता है? देर आर 8 प्रीमोलर्स। 8 प्रीमोलर्स मतलब ये जो प्रीमोलर्स है, मतलब ये देखिए यहाँ पे ठीक से प्रीमोलर्स, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये 2 हो गया आपका प्रीमोलर्स और ये पिछले का 3 हो गया आपका मोलर्स। तो ये 2 मोलर यहाँ पे है, 2 मोलर यहाँ पे है, तो कितना हो गया 1 2 3 4, और ऊपर में भी 1 2 3 4, तो कितना हो गया नीचे का हिस्से में 2 2 4 प्रीमोलर्स और ऊपर के हिस्से में 2 2 4 मोलर्स, मतलब टोटली 8 प्रीमोलर्स हैं, ठीक है। और मोलर्स कितने हो गए 12। कैसे 12 हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटली प्रीमोलर्स हो गया 8 और मोलर्स हो गया 12। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट, यू नीड टू काउंट। ओके, तो मोलर्स और प्रीमोलर्स के बारे में अभी पता लग गया। सो देर आर 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स इन ऑल। यंग पीपल हैव ओनली 8 मोलर्स, ठीक है। यंग पीपल मतलब जो बच्चे होते हैं उन लोगों का सिर्फ 8 मोलर्स होते हैं और बड़े लोगों का होता है 12 मोलर्स। द लास्ट टू मोलर्स एट द एंड ऑफ ईच जॉ कम आउट बाय द टाइम अ पर्सन इज अबाउट 21, मतलब जब कोई भी आदमी जब एज 21 मतलब उम्र जब 21 साल का होते हैं उसके बाद ही ये बाकी लास्ट 2 मोलर्स, ठीक है, बाकी 2 मोलर्स इसमें आते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो 21 साल के बाद क्या होता है, लास्ट का 2 2 मोलर्स करके निकल के आते हैं। ओके, सो एन एडल्ट हैज 32 टीथ
there are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. So ये जो दिया है ये एक एडल्ट के लिए दिए गए, मतलब 21 साल के बाद जो है उसके हिसाब से दिए गए। तो टोटली हम लोगों का 32 दांत होते हैं, उसमें 8 इंसेजर्स हैं, 4 कैनाइन्स हैं, 8 प्रीमोलर्स हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 32 एंड 12 मोलर्स। तो इसको पूरा का पूरा अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 32। बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ। जो बच्चे होते हैं वो लोग बिना दांत के होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। दैट इज़ वाई दे कैन हैव ओनली मिल्क। इसलिए ये लोग सिर्फ दूध पीते हैं। ये लोग कुछ च्यू नहीं कर सकते, कुछ बाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का दांत ही नहीं होता है। तो कैसे च्यू करेंगे, कैसे बाइट करेंगे। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स व्हेन अ बेबी इज अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, दांत जो है ये बाहर आना शुरू होता है जब वो लोग 6 महीना का होता है, मतलब 6 महीने के बाद दांत निकलना शुरू होता है। बाय द एज ऑफ 3 अ चाइल्ड हैज़ 20 टीथ। मतलब जब एक बच्चे का 3 साल का उम्र हो जाता है उसके बाद बच्चे लोगों का जो टोटल टीथ होता है वो होता है 20। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। ये 20 दांतें जो होता है इसको बोला जाता है दूध का दांत। ओके, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 6। मतलब एक ये बच्चे का ये सारा जो दूध का जो मतलब मिल्क टीथ जो होते हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं जब वो लोग 6 साल पार कर लेते हैं। ठीक है, द टीथ दैट ग्रो इन देयर प्लेस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। मतलब जब ये दूध का दांतें निकल जाते हैं तो उसके बाद उसमें जो दांत फिर से उगलता है, मतलब आता है, तो वो सब होता है परमानेंट टीथ। और ये टीथ अगर एक बार गिर जाए तो दोबारा इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब 6 महीने का जब 6 महीने का बच्चा होता है तब उन लोगों का दांत निकलना शुरू होते हैं। एक बच्चे का जब 3 साल का उम्र हो जाते हैं तो उस टाइम पे 20 दांतें होते हैं। और दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। मतलब ये 20 दांत जो है इसको बोला जाता है दूध का दांत। और ये दूध का दांत गिरना शुरू हो जाता है जब बच्चा का उम्र हो जाता है 6, मतलब 6 साल। द टीथ दैट ग्रो इन देयर प्लेस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। मतलब जब ये दूध का दांत निकल जाते हैं उसके बाद वहाँ पे जो दांत उगलता है दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ फिर से एक बार गिर जाए तो इसमें दोबारा जन्म नहीं लेता है। ठीक है, तो दिस इज योर ऑल अबाउट। तो इसमें आपको ये जो था आई हैव 16 इंटू 2 इक्वल्स 32 टीथ। आई बाइट विथ माई फ्रंट टीथ। आई च्यू विथ माई बैक टीथ। अंडरस्टूड? So this is all about for today. Okay, we will see the other things in next class, that is the stomach. Okay, the power gone, so that is why and this much was the video for today. Okay, so we will continue the next thing from the next again. This much was the thing, and once I have finished, the power is also gone. Okay, have a great day ahead.